तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 410 के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं सैमुअल और एली ये दोनों के दोनों तैयार होते हैं सियोगुडू से फाइट करने के लिए। और अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर देखा होगा तो आपको पता होगा कि सियोगुडू पिछले एपिसोड में एली के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा सा मामला अलग है क्योंकि यहाँ पे अभी सैमुअल भी आ चुका है। अभी जो एली होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं ये कर सकता हूँ। मेरा अपोनेंट फर्स्ट जनरेशन का एक किंग है, आज मैं इस इंसान को हरा के रहूंगा और मेरे सामने जो बड़ी सी दीवार है उसको पार करके रहूंगा। अभी जो सियोगुडू होता है कहता है, क्योंकि अभी तुम दो लोग हो तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगे? चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। और सियोगुडू भागता हुआ आता है एली के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन एली सियोगुडू का सर पकड़ के उसको उठा के फेंक देता है। और जैसे ही सियोगुडू जमीन में गिर रहा होता है तभी सैमुअल अपने दोनों टांगों से सियोगुडू की पीठ में लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है और कहता है, हम दोनों ये साथ में करेंगे। बुढ़े, क्या तू ठीक है? क्या तू उठ सकता है? लेकिन सियोगुडू सैमुअल का कॉलर पकड़ता है और कहता है, ये बहुत प्यारा अटैक था बच्चे, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर खड़े होने की? और सियोगुडू एक हेडबट मारता है सैमुअल के सर पे, जिससे कि सैमुअल का चश्मा भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद सियोगुडू कहता है, तो ठीक है, एक का तो काम तमाम हो गया। अगर तुम इस फाइट को जीतने की उम्मीद कर रहे हो तो ये उम्मीद छोड़ दो। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम बस बेवकूफ बच्चे हो जिनको उनकी औकात नहीं पता। अभी जो सैमुअल होता है उसके चेहरे से खून टपक रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चेहरे में स्माइल होती है। सैमुअल कहता है, क्या बस तू इतना ही कर सकता है? आखिर हम अभी ही क्यों मिले मिस्टर वैंग? और सैमुअल एक घुटना मारता है मिस्टर वैंग के अंडों में, जिससे मिस्टर वैंग के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। इसके बाद सैमुअल पीछे से मिस्टर वैंग की अंडरवियर खींच के मिस्टर वैंग के सर पे चढ़ा देता है और कहता है, चल एक नजर तेरी अंडरवियर में भी डाल देते हैं। अरे ये तो बॉक्सर्स हैं साले, जिससे तू अभी अभी मिला है उसके तू हेडबट कैसे मार सकता है? और सैमुअल एक कोहनी मारता है सियोगुडू के चिन पे। अभी सियोगुडू के चेहरे में अंडरवियर होने की वजह से उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। इसके बाद सैमुअल सियोगुडू का सर पकड़ता है और उसके सर पे अपने सर से बार बार अटैक करते जाता है और कहता है, आखिर तूने ये कैसे किया था? मुझे बता, क्या तूने इसको ऐसे किया था या फिर ऐसे? तूने मेरे हेडबट कैसे मारा था? इसके बाद सैमुअल सियोगुडू को पकड़ता है और उठा के एक कार के ऊपर पटक देता है और कहता है, इतनी जल्दी बेहोश मत हो जाइयो, मैंने तो अभी शुरुआत करी है और ये आया अगला फाइटर। तभी जो एली होता है उछल के आता है और सियोगुडू के मुंह पे एक घुटना दे के मारता है। इसके बाद एली पीछे से सियोगुडू की गर्दन बहुत ही टाइट से पकड़ लेता है। सियोगुडू को अभी ऑब्वियसली काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और सैमुअल एली को कहता है, एली जैंग, चाहे कुछ भी हो जाए इसको छोड़ियो मत, क्योंकि मैं इस साले की मार मार के हालत खराब करने वाला हूँ। और सैमुअल अभी सियोगुडू के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजा रहा होता है। सैमुअल से काफी सारे खतरनाक मुक्के खाने के बाद जो सियोगुडू होता है उसके चेहरे में हल्की सी स्माइल आती है और सियोगुडू अचानक से एली और सैमुअल दोनों का सर पकड़ के उनको जमीन में पटक देता है और कहता है, साले छोटो हराम खोरो, ये अटैक काफी ज्यादा प्यारे थे, तुम दोनों काफी ज्यादा कमाल के हो। अभी सियोगुडू ने सैमुअल का कॉलर पकड़ रखा होता है। सैमुअल कहता है, क्या हुआ? क्या तू मेरे एक और हेडबट मारने वाला है? क्या तुझे ये दिखाई नहीं देता? तेरा हेडबट मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है। सियोगुडू कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुझे लगता है मैं तेरे दोबारा से वैसा ही हेडबट मारूंगा? और सियोगुडू अभी अपनी पूरी बॉडी को पीछे की तरफ ले जाता है सैमुअल के हेडबट मारने के लिए और सैमुअल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये क्या है? ये पहले से अलग है, ये अपनी पूरी बॉडी को पीछे ले जा रहा है। और तभी सैमुअल के मुंह पे पड़ता है एक खतरनाक सा हेडबट, जिससे सैमुअल जमीन में चिपक जाता है। सैमुअल की अभी अच्छे से चटनी बन चुकी होती है और वो जमीन में पड़ा हुआ होता है। इसके बाद सियोगुडू कहता है, तू पहले ही मार खा के जमीन में पड़ा है, लेकिन फिर भी तेरी ये हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि ये फाइट मास्टर्स के बीच की है? तू बस एक बहुत बड़ा बेवकूफ है, इस बात को समझो। द पाथ ऑफ मास्टरी की शुरुआत इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए, क्योंकि तुम अभी इसकी शुरुआत कर रहे हो, लेकिन मैं एक असल का मास्टर हूँ। इसके बाद सियोगुडू एक हेडबट मारता है एली के, लेकिन एली इसको डॉच कर लेता है। इसके बाद सियोगुडू कहता है, तुम जैसा कोई कभी भी इस बात को नहीं समझ सकता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें ये समझने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से तोड़ने वाला हूँ। इसके बाद सियोगुडू एक और हेडबट मारता है एली के, लेकिन एली इसको भी डॉच कर लेता है और सियोगुडू का हेडबट जाके लगता है कार में और कार की हालत खराब हो जाती है। एली सियोगुडू से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो सियोगुडू होता है एली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुझे पकड़ लिया, अब वक्त है तुझे तोड़ने का। इसके बाद सियोगुडू अपनी पूरी पावर से हेडबट मारता है एली के, लेकिन एली नीचे झुक जाता है और अपने पैर से सियोगुडू के सर को रोक लेता है। और साथ ही साथ में जो सैमुअल होता है वो भी यहाँ पे आके अपने हाथ से सियोगुडू के सर को रोक लेता है। सियोगुडू इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इन दोनों को मिलके काम करना पड़ता है। इसके बाद सियोगुडू अपने मन में बोल रहा होता है, क्या
इन दोनों ने मिलके मुझे रोक लिया, लेकिन कैसे? ये साले हरामखोर धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं, भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन फाइट करते करते ये और ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। मुझे यकीन नहीं होता, ये मुमकिन नहीं है। ये लड़का एली पहले बस पाथ ऑफ मास्टरी को देख पा रहा था, लेकिन फाइट करते करते ये बीच फाइट में ही मास्टरी के लेवल में पहुंच गया। लेकिन अब भी इसको काफी कुछ सीखना बाकी है। अभी जो एली होता है बहुत ही मुश्किल से सियोकुडो को रोक पा रहा होता है। एली सैमुअल को कहता है, मुझे तो लगा था तू मर गया है। सैमुअल कहता है, मुझसे ज्यादा बात मत कर, मैं इसको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। सच बताऊं तो मेरी हालत खराब हो गई है, यहाँ से तुझे ही देखना होगा। इसके बाद जो सैमुअल होता है पीछे से सियोकुडो की गर्दन पकड़ लेता है और एली भी सियोकुडो की बॉडी में चढ़ के उसका एक हाथ मोड़ देता है और ये दोनों मिलकर सियोकुडो को जमीन में गिरा देते हैं। एली ने भी सियोकुडो को इस तरह से पकड़ा होता है कि सियोकुडो हिल ना पाए, लेकिन सियोकुडो अपने एक हाथ से ही एली की पूरी बॉडी उठा लेता है और कहता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं ये बात मानता हूँ, तुम सेकंड जनरेशन के काफी ताकतवर बंदे हो और सेकंड जनरेशन के तुम वो लोग हो जो मेरा मनोरंजन काफी अच्छे से कर सकते हो, लेकिन आज तुम लोग मुझसे हारने वाले हो। साथ ही साथ में सियोकुडो अपने मन में बोल रहा होता है, तुम लोग मेरे लेवल के आसपास भी नहीं हो। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, ये साले हरामजादे काफी खतरनाक हैं। अगर मैं इस फाइट को और ज्यादा लंबा चलने देता हूँ तो इस फाइट के दौरान ये दोनों और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, इतने ज्यादा ताकतवर कि ये मुझे हरा देंगे। इसलिए सियोकुडो डिसाइड करता है इस फाइट को जल्दी निपटाने की। सियोकुडो अभी एक हेडबट मारता है एली के मुंह पे और एली का खुद इस हेडबट से बचने का कोई भी चांस नहीं होता, लेकिन तभी एली के आगे आ जाता है सैमुअल और ये हेडबट अपनी चेस्ट में खा लेता है। सैमुअल सियोकुडो का इतना खतरनाक हेडबट भी सह लेता है, इसलिए सियोकुडो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये भी स्टेज ऑफ मास्टरी में एंटर कर चुका है? सियोकुडो अभी एक स्माइल के साथ सैमुअल को कहता है, ये तो कमाल का बचाव है। तो कोई ऐसा इंसान जिसके पास ये एबिलिटी है वो सेकंड जनरेशन में भी मौजूद है। अच्छा, तो ऐसी बात है, क्योंकि तू मास्टरी की वजह से मेरे अटैक्स झेल पा रहा है, इसलिए टैटो वाले लड़के सबसे पहले मैं तुझे ही तोड़ूंगा। और साथ ही साथ में सियोकुडो अपने मन में बोल रहा होता है, भले ही ये मास्टरी में एंटर कर चुका है, लेकिन अब भी इन दोनों के पास फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा। ये अब भी और ज्यादा बेहतर बन सकते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे इनमें से एक को हराना होगा। और सियोकुडो भागता हुआ आता है सैमुअल की तरफ अटैक करने के लिए, लेकिन पीछे से एली सियोकुडो की कमर में लात मार के उसको जमीन में गिरा देता है और कहता है, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा। सियोकुडो इसके बाद एक स्माइल के साथ कहता है, क्या आफत है, तो ठीक है, पहले मैं तुझसे ही निपटता हूँ। सियोकुडो भाग के एली की तरफ आता है उसको एक हेडबट मारने के लिए, लेकिन दोबारा से बीच में सैमुअल आ जाता है और सियोकुडो का अटैक अपनी चेस्ट में खा लेता है। भले ही सैमुअल भी पाथ ऑफ मास्टरी में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको दिक्कत हो रही होती है। सैमुअल एली को कहता है, एली जल्दी कर। सियोकुडो अभी एक स्माइल के साथ अपने मन में सोच रहा होता है, क्या दोबारा से ये बीच में आ गया? इनमें से एक मेरे सारे अटैक्स अपने ऊपर ले रहा है और दूसरा मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। तभी जो एली होता है सियोकुडो का हाथ पकड़ के उसमें एक कोहनी दे मारता है। इसके बाद जैसे ही सियोकुडो एली को मारने के लिए जाता है, तभी सैमुअल पीछे से सियोकुडो की गर्दन और अंडे पकड़ लेता है। सियोकुडो कहता है, सालो हरामजादो। लेकिन सैमुअल कहता है, एली जल्दी कर, मैं नहीं जानता तू क्या करेगा, बस इसको किसी चीज से मार। सियोकुडो खुद से बोल रहा होता है, इस तरह से मैं इनसे ठीक से फाइट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं इनसे हारने वाला हूँ? मैं और हारने वाला हूँ। तभी जो एली होता है उछल के एक घुटना मारता है सियोकुडो के मुंह पे। इसके बाद दोबारा से एक और घुटना सियोकुडो के मुंह पे। इसके बाद एली और सैमुअल ये दोनों के दोनों मुक्के बजा देते हैं सियोकुडो के मुंह पे। सियोकुडो को अभी इन्होंने बुरी तरह से तबला बजा दिया होता है। सैमुअल अब भी सियोकुडो के मुंह पे मुक्के मारे जा रहा होता है और एली एक और घुटना मारता है सियोकुडो के सर पे। सियोकुडो धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं सियोकुडो वैंग, किंग ऑफ शुआन, क्या मैं हार रहा हूँ? फर्स्ट जनरेशन का किंग इन बच्चों से हार रहा है। इनके पास टेक्निक है और मेरे अटैक से बचने की कमाल की शक्ति है। मैं इन लोगों से नहीं जीत सकता। इसके बाद जो एली होता है सियोकुडो के कंधे में चढ़ के उसके सर को पकड़ लेता है और सैमुअल एली की टांगों को नीचे की तरफ खींचता है और एली सियोकुडो की गर्दन को पीछे की तरफ। ये दोनों साथ में मिलकर एक खतरनाक सा अटैक करते हैं सियोकुडो के ऊपर, जिससे सियोकुडो हवा में लहराता हुआ कार के ऊपर जाके गिरता है और सियोकुडो की बत्ती अभी गुल हो चुकी होती है। सैमुअल और एली को इस तरह से फाइट करता देख जो वैरन होता है कहता है, कमाल है हरामजादो, तुमने ये कर दिखाया। सैमुअल, एली, कुछ देर पहले तक तुम दोनों
कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ रहे थे आपस में, लेकिन अब प्रैक्टिकली तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। और अभी सैमुअल और एली इन दोनों की इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि ये दोनों के दोनों जमीन में पड़े हुए होते हैं। लेकिन चाहे हालत कितनी भी खराब हो, सैमुअल सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकता। सैमुअल एक सिगरेट निकालता है और उसका एक कश मारता है। इसके बाद ये सिगरेट एली को पास करके कहता है, ये ले। एली भी मरी हुई हालत में कहता है, नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। तो खैर फाइनली सियोकोडू निपट चुका होता है और इसके बाद हम देखते हैं एयरपोर्ट का सीन। अभी एयरपोर्ट में मैंडॉक और यूजिन किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। मैंडॉक कहता है, लो वो आ गया। जो बंदा यहाँ पे आया होता है यूजिन उसको देख के कहता है, ओह काफी दिनों बाद दिख रहे हो, तुम्हें दोबारा से देख के काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन असल बात तो ये है कि तुम्हारे यहाँ पे आने से वर्कर और ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। वर्कर्स के थर्ड एफिलिएट के पुराने डायरेक्टर जाइलंग, तुम्हारा स्वागत है। तो खैर एक बार जेक किम से हारने के बाद जाइलंग दोबारा से वर्कर्स में आ चुका है और अभी जाइलंग का लुक पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। जाइलंग यहाँ पे आते ही साथ यूजिन को कहता है, जेक किम कहाँ है। और जाइलंग और जेक के बीच पहले जो कुछ भी हुआ था उसको देख के तो ऐसा लगता है कि जाइलंग जेक को मारने के लिए उतावला हो रहा है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।